नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अपन एक बहुत ही अच्छा सा एक पेपर है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यह पेपर जो भी फायर सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगामी जो भी भर्तियों की, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये पेपर है जो हरियाणा में अपने भर्ती हुई थी उसके रिगार्डिंग ये पेपर है, उसमें आया हुआ पेपर है। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, आप लोग देखिए। और जो भी साथी एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपनी आंसर की ज़रूर मैच कीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह है इस पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं तरह तरह के स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं जो कि मैंने देखे हैं। काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स मेरे से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया बहुत सारे डाउट्स थे। तो सारे डाउट्स एक साथ क्लियर हो, इसके लिए पूरे पेपर का एकजुट अपन सॉल्यूशन करेंगे। जो भी फायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जो भी भर्तियां आगे रहने वाली हैं फायरमैन से संबंधित, उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। चाहे राजस्थान फायर सर्विस हो, चाहे हरियाणा की आगामी कोई भी फायरमैन से संबंधित भर्तियां हो, उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, CO2 हवा की तुलना में है हल्का, बराबर, भारी, कम, अप्रत्याशित। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में आप लोग, ये आपको वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, आंसर जरूर टाइप कीजिए। आप क्या क्या करके आए हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर दे के आए हैं। तो जो CO2 गैस होती है वो भारी होती है, एयर से क्या होती है, भारी होती है। तभी तो ये अपन आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। यही एक गुण है जिसके कारण अपन इसको आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि ये एयर से कोई भी मेटल जल रहा है और यहाँ पे अपन CO2 गैस डालेंगे तो ये एयर से क्या है, CO2 जो गैस है यहाँ पे अपन चारों ओर फ्लडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एयर है उससे भारी है और चारों ओर क्या कर लेती है, आवरण बना लेती है, जिसके कारण क्या होती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, एयर की सप्लाई है, वो आग तक कट हो जाती है। इसी कारण आग बुझ जाती है। तो इसीलिए अपन इसको एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के रूप में भी काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है LPG का रंग होता है, जो LPG गैस है उसका क्या रंग होता है, नीला, लाल, बेरंग, हल्का लाल, या फिर अप्रत्याशित। यानी नो अटेम्प्ट, आपने अटेम्प्ट नहीं किया ये क्वेश्चन, आप जवाब दीजिए क्वेश्चन लिख के, उसके बाद में उसका आंसर साथ दीजिए, ताकि सभी को पता रहे आप क्या क्या आंसर दे के आए हैं, जिससे एक अपन कट ऑफ का आइडिया लगा सके और कट ऑफ भी आपके सामने मैं रख सकूं। पहला दे रखा नीला नहीं, लाल नहीं, बेरंग यानी रंगहीन होती है। क्या होती है, जो LPG गैस होती है रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है। ये सारे क्या है, LPG गैस के गुण हैं। ये बहुत सारे साथी नीला करके आए हैं, लाल करके आए हैं, पता नहीं क्यों। ये लोग का रंग नहीं पूछा, उसकी जो जलने के बाद में जो लपटें निकलती हैं उनका कलर नहीं पूछा, कलर किसा का पूछा है, उस पर्टिकुलर गैस का। तो ये होता है बेरंग, यानी कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा है का उपयोग ज्वलनशील वातावरण में किया जा सकता है। किसका उपयोग, जो जलने वाले वातावरण है, जैसे माइंस हो गया, वहां पे अपन लैंप को उपयोग में ले सकते हैं। बिजली लैंप, सुरक्षा लैंप, तूफान लैंप, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक बॉक्स लैंप, या फिर नो अटेम्प्ट। आप लोग बताइएगा। तो माइंस वगैरह जहाँ पे आग लगने के ज़्यादा आसार रहते हैं, फ्लेम से भी जो स्पार्क से आग लग सकती है, तो इस स्थिति में अपन वहाँ पे काम में लेते हैं सुरक्षा लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी अपने फायर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपन सारे के सारे यहाँ पे देखने वाले हैं। और जानकारी और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग जो भी हरियाणा फायर से संबंधित साथी हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।
ज्वलनशील ठोस में शामिल आग को आग के तहत वर्गीकृत किया गया है। बताइएगा ठोस को किस में बांटते हैं? ए वर्ग के, वर्ग बी, वर्ग डी, या फिर नो अटेम्प्ट, आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो जो भी ठोस पदार्थों की आग होती है, लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा, वो किस में शामिल करते हैं? अपन ए क्लास की आग में शामिल करते हैं। बहुत जगह है आपको तरह तरह के आंसर्स मिलेंगे, लेकिन मैंने जो आंसर के तैयार की है, लगभग आपको जो आपकी बोर्ड की आंसर की है उसमें 95% तक एक्यूरेट मिलेगी साथियों। एलपीजी में कौन सा स्ट्रिंगिंग एजेंट मिलाया जाता है? मर्केप्टन, कीटोन्स, मस्की, फ्लोरल, या फिर नो अटेम्प्ट? आप लोग आंसर दीजिएगा कि एलपीजी में कौन सा एजेंट है वो अपन मिलाते हैं ताकि उसकी जो स्मेल है वो आए। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, शायद आपने अच्छा ही करके आए होंगे। इसका सही आंसर होगा मर्केप्टन। सही आंसर क्या होगा? मर्केप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है का उपयोग आमतौर पर पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग पानी पहुंचाने के लिए, सप्लाई के लिए? देखो इधर दिया हुआ है आर जनरली यूज्ड फॉर डिलीवरिंग वाटर। वाटर की सप्लाई के लिए किसको काम में लेते हैं? पहला आंसर दे रखा है टपकने वाली होज, सक्शन होज, गैर टपकने वाली होज, अरेखित होज, या फिर नो अटेम्प्ट। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है वो डिलीट हो सकता है, क्योंकि अपन डिलीवरी के लिए अपन डिलीवरी, ये पंप हो गया और पंप से अपन डिलीवरी की डिलीवरी लाइन से सप्लाई लेते हैं, तो वो अपने परकोलेटिंग होज भी होते हैं, नॉन परकोलेटिंग भी होते हैं, लाइन होज भी होते हैं, अनलाइन होज भी होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि आमतौर पर, तो आमतौर पर तो अच्छे होज ही अपन काम में ले जिनसे पानी का रिसाव नहीं हो। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इसमें सही आंसर क्या होगा? सी होगा कि बिना टपकने वाली होज, यानी जिससे पानी का लीकेज कम से कम हो, नहीं न के बराबर हो, इस तरह की होज अपन काम में लेंगे। तो इसका सही आंसर सी होगा। और ये डिलीट भी हो सकता है क्योंकि साथियों ये भी डिलीवरी का काम करती है, ये भी डिलीवरी का काम करती है। अरेखित होज मतलब अनलाइन होज भी अपन डिलीवरी लाइन की सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन जहां तक है इसका राइट आंसर सी होना चाहिए और ये डिलीट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वलनशील तरल पदार्थों में आग बुझाने के लिए उच्च वेग प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसका फ्लैश पॉइंट से अधिक होता है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी अपन ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं उनकी आग बुझाने के लिए जो सिस्टम काम में लेते हैं उनसे रिलेटेड है उच्च वेग प्रणाली, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे काम में लेते हैं सिस्टम? तो ये काम में लेते हैं साथियों अपन 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव पर अपन क्या करते हैं, इस को काम में लेते हैं हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, जिसका फ्लैश पॉइंट क्या हो, 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। ऐसे पदार्थों की आग, ऐसे ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। आगे भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा उच्च वेग जल स्प्रे प्रोजेक्टर प्रणाली में आग बुझाने के लिए 3 सिद्धांत एम्प्लीफिकेशन, शीतलन और साथियों इसमें होता है स्मूथरिंग। एक क्या होता है? स्मूथरिंग, यानी दम घुटना। दम घुटना। तो ये हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम में आग बुझाने के लिए ये 3 सिद्धांत क्या होते हैं अपने लागू होते हैं, एम्प्लीफिकेशन, शीतलन और स्मूथरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और बहुत सारे अपने YouTube पे भी ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, शायद आपको पता भी होगा और पहले पढ़ के भी गए होंगे। अप्रोच शूट तक गर्मी से सुरक्षा करता है। जो फायर अप्रोच शूट होता है, प्रोक्सीमेटी शूट होता है, अपने
फायर एंट्री सूट होता है, इनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इसमें दे रखा है अप्रोच सूट की जो टेम्परेचर रेटिंग है वो क्या होती है, तो 93 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, या फिर अप्रोक्सीमेट अपन कह सकते हैं कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसकी जो टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है, इतने डिग्री टेम्परेचर से अपन क्या कर सकते हैं, इसको काम में ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। ये तो अपने नॉन टेक से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। CO2 अग्निशामक में CO2 लगभग बार दबाव की तरल अवस्था में बनी रहती है। जो CO2 गैस है वो किस दबाव तक तरल अवस्था में बनी रहती है, और यूनिट दे रखी है बार। तो साथियों ये अपने सीधा सा एक अपने एक वन लाइनर क्वेश्चंस में भी काफी बार आया होगा, देखा होगा कि अपन स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, तो इसमें साफ लिखा हुआ होता है जो स्टैटिक प्रेशर होता है 51 से 55 बार होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 51 इसका सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन, होज रील का व्यास सामान्यतः होता है 10 mm नहीं होता, 50 mm भी नहीं होता, 36 भी नहीं होता, 19 mm होता है। कितना होता है, होजरील होज का व्यास है, डायमीटर है, जो होजरील होज ट्यूब है उसका डायमीटर कितना होता है, 19 mm होता है। ये भी अपना नॉन टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने अगर अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ा है, पहले भी यूट्यूब की हेल्प ली है, हमारे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस आपने देखे हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं हूबहू। एक निम्न तापमान है जिस पर कोई पदार्थ हवा में मिश्रण में ज्वलनशील वाष्प का उत्सर्जन करता है। एक निम्नतम तापमान जिसमें कोई भी मिश्रण ज्वलनशील वाष्प का उत्सर्जन करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। देखो बहुत ही अच्छे से अपन पढ़ सकते हैं, इज ए लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल विल इमिट वेपर्स कंबंशन इन एयर मिक्सचर, यानी ज्वलनशील वेपर्स क्या हो, प्रोडक्ट करे, उत्पादित करे, ऐसे न्यूनतम तापमान पर ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे, ऐसे बिंदु को अपन बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर ज्वलनशील गैस है। तो गैर ज्वलनशील मतलब जो जलती नहीं है। तो आप लोग को पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए अपन कौन सी गैस काम में लेते हैं, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के रूप में कौन सी गैस काम में लेते हैं, तो आपको पता है कि CO2 काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, CO2 काम में लेते हैं। तो गैर ज्वलनशील पूछी है तो पहले तो CO2 देखो, तो CO2 ओनली ऑन किस में है, एक में ही है। एक से ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये क्या हो गए, गैर ज्वलनशील गैसें हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर भी हो जाएगा। ओनली थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबाई के होज को एक साथ किसी उपकरण से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस को कहते हैं। पहले कहते हैं युग्मन, डिफ्यूजर, नोजल्स या ब्रांच पाइप, या फिर नो अटेम्प्ट, आपने अटेम्प्ट नहीं किया। देखो इधर हिंदी में नहीं समझ में आई तो इधर पढ़ लिया करो इंग्लिश में भी। फिटिंग यूज फॉर जॉइंट टू लेंथ ऑफ होज टुगेदर और एन अपरेटस आर कॉल्ड, यानी दो जो होज है उनको जोड़ने वाली युक्ति को कहते हैं अपन कपलिंग। क्या कहते हैं, कपलिंग। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इमारतों से बाहर निकलने के लिए अग्नि सुरक्षा के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस में निर्धारण किया गया है, यानी जो
इमारतों से बाहर निकलने के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं वो कौन से आईएएस कोड में बनी हुई हैं, आपसे पूछा गया। आईएएस 1644 1988, 1654 1998, 1532 1990, 1650 1988। तो इसका सही आंसर होगा 1644 1988। ये डायरेक्ट डाटाबेस का क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन, एक और फायर शूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। शूट फायरमैन को आग की लपटों के बहुत करीब काम करने में मदद करता है। प्रोक्सीमिटी शूट, एंट्री शूट, अप्रोच शूट, जैकेट शूट या फिर नो अटेम्प्ट। देखो 3 शूट होते हैं अपने, प्रोक्सीमिटी शूट, एंट्री शूट और अप्रोच शूट। ऑलमोस्ट अपन काम में लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा रेंज के लिए अपन काम में लेते हैं, जैसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक फायर एंट्री शूट को काम में लेते हैं। और जो अप्रोच शूट है और प्रोक्सीमिटी शूट है, एंट्री शूट से कम टेम्परेचर रेंज तक ही काम करते हैं। तो यहां पर अपन, इसका सही आंसर होगा फायर अप्रोच शूट। इसका सही आंसर क्या होगा? फायर अप्रोच शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में पानी ठोस अवस्था में बदल जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में बदल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 2 डिग्री या फिर नो अटेम्प्ट। सही आंसर दीजिएगा। पानी का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बताइएगा जरा। बहुत बढ़िया, आंसर आप लोग टाइप कीजिएगा साथ के साथ, क्वेश्चन का नाम और आंसर जरूर टाइप कीजिएगा। तो इसका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठोस अवस्था में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसने भी किया है ये क्वेश्चन उसका भी सही है। ये अपने नॉन टेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ऊंचाई में एक इमारत को ऊंची इमारत के रूप में माना जा सकता है, यानी ए बिल्डिंग इन हाइट्स सेल बी कंसिडर्ड ए हाई राइज बिल्डिंग, यानी किस ऊंचाई से अधिक की ऊंचाई की जो बिल्डिंगें हैं हाई राइज की श्रेणी में आएंगी। तो 15 मीटर या उससे अधिक जो हाइट की जो बिल्डिंगें हैं वो क्या आती हैं? हाई राइज बिल्डिंग की श्रेणी में आती हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 लीटर वाटर एक्सटिंग्विशर के लिए गैस कार्टेज का अधिकतम आकार ग्राम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारों ने गलत भी किया है। ये आंसर दीजिएगा, इसका जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो साथियों 120 ग्राम नहीं होगा, अधिकतम कितना? 9 लीटर वाटर में टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में 60 ग्राम की कार्टेज अपन काम में ले सकते हैं। इसका सही आंसर होगा। और बहुत सारे साथी 120 करके आए हैं, तो वो आंसर की में आप लोग यही आंसर पाओगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी जहरीली गैस है? कौन सी है? आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नो अटेम्प्ट। आर्गन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड जो अपने धुएं से निकलती है, धुएं स्मोक से भी सल्फर डाइऑक्साइड होती है और जिसी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, धुएं से मृत्यु हो जाती है, वो इसी के कारण हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार अपने क्लोरीन वगैरह ये भी जहरीली गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट का प्रयोग बेहोश व्यक्ति को नीचे करने के लिए सीलिंग के रूप में किया जाता है। साथियों सीलिंग पट्टी के लिए अपन कौन सी काम में लेते हैं? गांठ, बोलाइन, रिप नॉट, चेयर नॉट, हाफिज या फिर अप्रत्याशित। इसका सही आंसर होगा रिप नॉट। रिप नॉट अपन काम में लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
फटाफट से अपन आंसर सोल्व करते हैं ताकि जल्दी से आप लोग मैच कर सकें। और सभी क्वेश्चंस के आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी बताइएगा, ताकि उससे अपन एक कट ऑफ का भी आइडिया लगा सकें और आपको सामने रख सकें। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं। साथियों, कोई भी स्टेट परिवर्तन हो, किस अवस्था से किस अवस्था में, ठोस अवस्था से किस में बदल रहा है, लिक्विड की अवस्था में बदल रहा है, और इस स्टेट परिवर्तन में जो अपनी एनर्जी लगती है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट, अव्यक्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं, जो कि स्टेट परिवर्तन में काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन जो भी क्वेश्चन है अपने टेक्निकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपन सारे देखेंगे। प्रकार के अग्निशमन भंडार कंटेनर से निर्वहन के लिए अपना दबाव प्रदान करते हैं। पानी, फोम, डीसीपी, CO2 या फिर नो अटेम्प्ट। साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइप एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड इट ओन प्रेशर फॉर डिस्चार्ज द स्टोरेज कंटेनर। स्टोरेज प्रेशर किस में होता है? ऑलरेडी स्टोरेज तो CO2 में होता है। क्या होता है? स्टोर्ड प्रेशर टाइप का ही होता है। इसमें जो CO2 गैस होती है वो दबाव युक्त भरी हुई होती है, तो इसमें बेस्ट सुटेबल क्या होगा? फोम वाला है, पानी वाला है, ये गैस कार्टेज वाले भी हो सकते हैं, गैस कार्टेज वाले भी हो सकते हैं, लेकिन CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर क्या होगा? ऑलरेडी क्या होगा? स्टोर्ड प्रेशर ही होगा। नेक्स्ट, ये अपने एक आध बीच में टेक्निक वो अपने नॉन टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अपना आ गया एक आध। अव्यक्त ऊष्मा को में मापा जाता है। अव्यक्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, किसको? लेटेंट हीट को एम्पियर में नहीं, करंट को मापते हैं मीटर से नहीं, ग्राम में नहीं, जूल प्रति यूनिट मास, जूल प्रति यूनिट मास, जूल पर किलोग्राम, या फिर आप लोगों को क्या मिलता है? जूल पर किलोग्राम भी कहीं कहीं पे मिलता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रणाली में इंटरमीडिएट पंपों को आपूर्ति पंप और आग के बीच रखने की व्यवस्था की जाती है। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ट्रक रिले, टर्न टेबल रिले या फिर नो अटेम्प्ट। साथियों, इसमें बोला है कि जो बीच में पंप लगते हैं, बीच में जो पंप लगते हैं वाटर रिले सिस्टम में, ये जो मुख्य पंप है ये आगे वाले पंप तक पानी सप्लाई करता है और ये आगे वाले पंप तक पानी सप्लाई करता है। तो बीच वाले पंपों के बीच में रखने की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों में होती है। ओपन सर्किट में भी अपन बीच में पंप काम में लेते हैं, क्लोज सर्किट में भी काम में लेते हैं। तो ये अपना क्या होगा? आंसर क्वेश्चन है वो डिलीट भी हो सकता है। और इसमें अपन टैंक की बात करें तो टैंक होता है किसमें? ओनली ओपन सर्किट में। कौन सी में होता है? टैंक की बात करें, टैंक में स्टोर करके नेक्स्ट पंप वाटर को खींच के आगे डिलीवर करे, तो इस स्थिति में क्या होगा? ओपन सर्किट इसका सही आंसर होगा। और वरना इन सभी जो दोनों प्रणाली हैं इनमें दोनों में ही अपन क्या करते हैं? इंटरमीडिएट पंप जो बीच में लगता है उस पंप को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट पंप बोलते हैं, और दोनों में ही काम में लेते हैं। अगर टैंक की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये डिलीट भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओपन सर्किट वाटर रिले सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दे रखा 93 डिग्री बल्ब टाइप स्प्रिंकलर के लिए कलर कोड है। जो ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम अपन काम में लेते हैं, उसमें अलग अलग कलर कोड है स्प्रिंकलर के लिए। तो 93 किसके लिए है? तो 93 लाल के लिए नहीं है, 68 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पीला भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? हरा होगा। नारंगी का 57 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एनबीसी का विस्तार करो। एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, नेशनल बिल्डिंग कोड। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में दे रखा है कुल बाढ़ की स्थिति में कौन सी सुरक्षा आवश्यकताएं सही नहीं है? कौन सी सुरक्षा आवश्यकताएं
सही नहीं है, आंसर दे रखा है दिशात्मक संकेत के साथ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करें, चेतावनी संकेत सुरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित होना चाहिए, ऑपरेशन से कुछ मिनट पहले अलार्म सक्रिय होना चाहिए, विस्फोट क्षेत्रों में CO2 को धातु के नोजल के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। साथियों, कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन हो तो अपन CO2 की सप्लाई क्यों करेंगे? CO2 से तो दम घुट के आदमी जो भी वहां पे कैजुअलिटी है उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन में अपन नहीं सप्लाई कर सकते किसकी? CO2 की। देखो ये अपने उससे नॉन टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये एक और क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं उसके बारे में। फोम का उत्पादन फोम कंसंट्रेंट को के साथ मिलाकर किया जाता है। फोम अपने को जनरेट करना है तो फोम के उत्पादन के लिए फोम में अपन क्या मिलाते हैं? फोम कंपाउंड में पानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोम कंपाउंड के साथ CO2 नहीं मिलाते, पाउडर नहीं मिलाते, तेल नहीं मिलाते। इसका सही आंसर क्या होगा? पानी अपन क्या करते हैं? मिलाते हैं फोम कंपाउंड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह गलत भी बता रखा है, लेकिन आप लोग सही कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं का कौन सा युग्म समान इकाई में दर्शाया जा सकता है? उष्मा व तापमान, उष्मा और तापमान को नहीं, उष्मा और कार्य, तापमान और मोल, विशिष्ट उष्मा और उष्मा। साथियों, उष्मा और कार्य को सेम विमाओं में दर्शाया जा सकता है, क्योंकि उष्मा की भी यूनिट क्या होती है? जूल, और इसकी भी कार्य को भी अपन किस में माप सकते हैं? जूल में। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि भौतिक मात्राओं में कौन सा, तो जो भी विमाएं हैं, इनकी विमाएं हैं, यूनिट्स हैं, वो सेम है। किसकी है? इसका मतलब यही हुआ। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। तरह तरह के आंसर्स दे रखे हैं लोगों ने, लेकिन सही आंसर इसका यही होगा। फ्लेम कटिंग उपकरण एसिटिलीन गैस से और के संयोजक के साथ काम करते हैं। जो एसिटिलीन गैस काम में लेते हैं कटिंग के लिए, उसमें अपन एसिटिलीन गैस के साथ और कौन सी गैस काम में लेते हैं? ऑक्सीजन, तेल, द्रव पानी या फिर नो अटेम्प्ट। तो ऑक्सीजन अपन क्या करते हैं? वहां पे काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली है? एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में कौन सा अपना सही आंसर होगा? आग प्रतिरोध, रेटेड दीवारें और पर्स बिल्कुल नहीं होगा, एक्टिव में नहीं होता है, ये पैसिव में आता है। किस में आता है? पैसिव में। इग्निशन स्रोतों को कम करना नहीं, आपातकालीन निष्क्रमण नहीं, मैनुअल और स्वचालित आग को पता लगने वाले जो भी उपकरण होंगे वो किस में आएंगे? एक्टिव फायर प्रोटेक्शन में आएंगे। और इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके नॉन टेक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है CABA का अर्थ है कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग अपरेटस। कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग अपरेटस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आता रहता है एग्जाम में। नारंगी रंग के बल्ब टाइप स्प्रिंकलर का तापमान कितना होता है? नारंगी का कितना तापमान होता है? 57 डिग्री, 79, 68, 93। तो 57 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है? नारंगी टाइप स्प्रिंकलर हेड का कलर कोड होता है। इसकी जो पिघलने की जो रेटिंग है वो कितनी होती है? 57 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, 37 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पानी वायुमंडलीय दाब पर उबलता है, कौन से ताप पर उबलता है? 0 डिग्री पर तो जमता है, 35 पे नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में
पानी के स्प्रे का उपयोग आग पर नहीं किया जा सकता। पानी का स्प्रे अपन कहाँ काम में नहीं ले सकते, तो ये तो अपन काम में नहीं ले सकते इलेक्ट्रिक फायर पे। तो अपन कह सकते हैं कि सी वर्ग में जो अपन किसको बांटते हैं, इलेक्ट्रिक फायर को शामिल करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, एनएफईए के अकॉर्डिंग। तो एनएफईए के अकॉर्डिंग अपन इसमें और सारे ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर सटीक जो बैठेगा वो डी ही बैठेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा संचरण का तरीका नहीं है? विकिरण भी है, कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है, विस्फोट नहीं है। विस्फोट नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की अपन बात करें तो सही आंसर, इसका सही आंसर विस्फोट ही हो जाएगा। ये तीनों उष्मा स्थानांतरण की विधि है लेकिन विस्फोट नहीं है। नेक्स्ट है, डेल्यूज प्रणालियों में प्रकार के स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। डेल्यूज सिस्टम साथियों, जो वाटर स्प्रे प्रोजेक्टर होते हैं उनमें डेल्यूज सिस्टम में जो स्प्रिंकलर हेड लगते हैं वो ओपन टाइप लगते हैं। कौन से लगते हैं? ओपन टाइप जो स्प्रिंकलर हेड है वो लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। ये थोड़े अपने उसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैनुअल फायर अलार्म सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा राइजिंग अलार्म की मैनुअल प्रणाली है? तो रोटरी गैंग, जो रोटरी गैंग है इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, छिड़काव नहीं, मैनुअल प्रणाली के बारे में यहां पे पूछ रहा है तो ये सारे के सारे इसमें मैनुअल नहीं करते। ठीक है, डिटेक्टर तो ये तो ऑटोमेटिक में आ जाता है, आग का दमन बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका मैनुअल के लिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है तरल और गैसों के गतिमान कणों के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, बताइएगा। गैस और तरल के गतिमान कण हो जाते हैं, जो अणु हैं गति करते हैं उष्मा पाकर। तो ऐसी कौन सी विधि है? कंडक्शन नहीं है, कन्वेक्शन है। क्या है? कन्वेक्शन। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, कोड ऑफ इंडिया के अनुसार इमारतों की ऑक्यूपेंसी ग्रुप एच के अंतर्गत है। तो एच में कौन सी आती है? भंडार से संबंधित जो भी बिल्डिंगें हैं, भंडारण से संबंधित, स्टोरेज से संबंधित, वो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जिस क्षेत्र में केवल एक दिशा में बचना संभव हो वह कहलाता है डेड एंड। क्या कहलाता है? डेड एंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अपने नॉन टेक से रिलेटेड है। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रणाली आंतरिक आग से इमारत को सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक आग, इंटरनल फायर से सुरक्षा कौन? अंदर की तरफ, भवन के अंदर की तरफ कौन से सिस्टम लगा होता है? तो स्प्रिंकलर इसका सही आंसर होगा। ड्रेंचर बाहर की ओर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरनल फायर को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में स्प्रिंकलर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है, तो O2 इसका रासायनिक सूत्र है। ये भी आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक रस्सी का प्रकार है? सिंथेटिक रोप। सिंथेटिक रोप है, नेचुरल फाइबर से बनती हैं जो वो नहीं आएंगी इसमें। इसमें सिंथेटिक का पूछा है तो मनीला प्राकृतिक रेशा है, कपास है। इसी प्रकार ये नायलॉन है, वो सिंथेटिक रोप की श्रेणी में आता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे जो फायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपन देखेंगे। अग्निशमन उद्देश्यों के लिए एक इमारत में स्थापित एक लंबवत पाइप जो स्थायी रूप से चार्ज होता है वह होता है वेट राइजिंग। जो हाई राइज बिल्डिंग में जो राइजिंग मेन होता है जिसका डायमीटर 100 mm होता है और एनी टाइम चार्ज होता है तो इसको क्या बोल देते हैं? वेट राइजिंग मेन। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? ए होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
ये एक फोम कंपाउंड का प्रकार दे रखा है, पूछता है कि कहाँ काम में लेते हैं। ArF का प्रयोग फ्यूल फायर में किया जाता है, इसमें होता है साथियों लकड़ी, धातु, विद्युत, एल्कोहल। तो ये कहाँ पे काम में लेते हैं? एल्कोहल पर काम में लेते हैं। ArFC इसको क्या बोलते हैं? ArFC भी बोल सकते हैं, एल्कोहल रेजिस्टेंस फोम कंपाउंड। नेक्स्ट, बहुत बार करवाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन है मेरे। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका डी आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जब किसी इमारत का उपयोग एक से अधिक प्रकार के अधिभोग के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी मल्टीपर्पज के लिए काम में लेते हैं तो मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी कहलाएगा, मिश्रित अधिभोग कहलाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वह तापमान जिस पर कोई भी तरल उबलता है और वाष्प बन जाता है, उबलता है, बॉयल होता है, ठीक है। तो बॉयल होने का तापमान क्या कहलाता है? उबलने का तापमान क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। वेपर में वाष्प में बदल जाता है। ये अपने नॉन टेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखो बहुत सारों ने गलत करके आए हैं, ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं पक्का। एक्सटेंशन लेडर में मूविंग पार्ट को ऊपर उठाने या नीचे करने के लिए यूटिलिटी रोप को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारों ने पुलर करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो देख लेना, हॉल यार्ड इसका सही आंसर होगा और राइट आंसर यही आएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, फोम आग बुझाने वाला या तो गैस कार्टेज प्रकार का या फिर हो सकता है। देखो जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो दो होते हैं, केमिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल अगेन दो प्रकार के होते हैं, स्टोर्ड प्रेशर और गैस कार्टेज। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं? गैस कार्टेज की बात कर रहा है, तो गैस कार्टेज और इसके साथ में इसका भाई कौन है? स्टोर्ड प्रेशर। तो इसका क्या होगा? सही आंसर ए होगा। संग्रहित दबाव प्रकार का भी हो सकता है। वैसे ये भी एक फोम का ही टाइप है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑफिशियल आंसर की आए तब आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 19.5% ऑक्सीजन स्तर की स्थिति को माना जाता है। इसको सही आंसर क्या होगा? न्यूनतम सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट भी अपना फायर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा, वेट राइजिंग सिस्टम में वर्टिकल पाइप का आकार आंतरिक व्यास से कम नहीं होना चाहिए। जो हाई राइज बिल्डिंग में जो अपन क्या काम में लेते हैं, राइजर काम में लेते हैं, उसका डायमीटर है वो कितना होता है? तो 100 इसका क्या होता है? इंटरनल डायमीटर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। 100 डायमीटर होता है और बहुत बार पूछा भी गया है। TEC का पूर्ण रूप क्या होता है? टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। नेक्स्ट दे रखा है, वोल्ट बराबर क्या होता है? तो V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई क्या है? एम्पियर। आई को किस में मापते हैं? एम्पियर में। और इनटू आर को किस में मापते हैं? ओम में। किस में मापते हैं? ओम में। तो ओम कहाँ दे रखा है? ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 में ए होगा। नेक्स्ट अपन जो भी अपने टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ज्वलनशील धातु से जुड़ी आग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जो मेटल्स की फायर होती है वो किस में अपन क्लासिफाइड करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी में। डी में शामिल करते हैं। ए में ठोस, बी में अपने लिक्विड्स, सी में क्या होती है? गैसेज, और डी में क्या होती है? मेटल फायर। देखो प्रत्येक वर्ष में जल अग्निशमकों के लिए हाइड्रोस्टैटिक
दबाव परीक्षण आवश्यकता होती है। हाइड्रोलिक जो टेस्ट है वो अपन कितने ड्यूरेशन बाद करते हैं, तो 3 साल के बाद अपन क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिक टेस्ट है वो करवाते हैं। जो 5 साल है, कुछ लोग 5 साल कर रखे हैं, तो वो क्लियर कर लें कि ये 5 साल होता है CO2 के लिए, ये वाटर टाइप के लिए पूछा है। ये अपने टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है आग की बाल्टियों का रंग होता है, तो ब्राइट रेड होता है। कैसा होता है, ब्राइट रेड। अच्छा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक इमारत में किसी बिंदु से अंतिम निकास तक निकलने के साधन का हिस्सा बनने वाले मार्ग को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं अपन बचाव का रास्ता, एक्सेप्ट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अधिकतम काम का दबाव के लिए इंस्टॉलेशन स्टोरेज टैंक डिजाइन से प्री मिक्स्ड फॉर्म तैयार किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 12 बार। मैक्सिमम डिजाइन जो प्रेशर होता है वो 12 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, अभी अपना जो पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिजली से आग लगने की स्थिति में किसी प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन से फायर एक्सटिंग्विशर को अपन काम में नहीं ले सकते, तो CO2 को अपन काम में ले सकते हैं, DCP को अपन काम में ले सकते हैं, CO2 को काम में ले सकते हैं, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वो काम में नहीं ले सकते। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सी इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, और ऑफिशियल आंसर की में भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ये अपने टेक्निकल से रिलेटेड है नहीं, तो ये थे अपने सारे क्वेश्चंस। तो बहुत ही अच्छे से आपने इनको करके आए होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने करवाए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नहीं, सारे के सारे लगभग क्वेश्चंस हैं वो करवाए हुए हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन टेक्निकल के चक्कर में इधर उधर हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए टोटल कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल ओवर टेक्निकल और नॉन टेक दोनों को मिला के कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने साथियों से भी करवाइएगा, ताकि अपन पता कर सकें कि कितने नंबर अपनी मेरिट रहने वाली हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।